अबू अरवा, सुना तुमने? अल्लाह ने नबी का मकाम और ऊंचा कर दिया है। तो पहली आयत है इन्ना आतैना कल कौसर। तो जब कुरान में इन्ना का लफ्ज आता है तो इसका मतलब होता है कि किसी बात पे जोर दिया जा रहा है। तो इस पहली आयत का मतलब है कि बेशक हमने आपको कौसर गिफ्ट की है, अता की है। अब कौसर क्या है? एक हदीस में आता है कि कभी ना खत्म होने वाला मोती के किनारों के दरमियान जन्नत में बहने वाला झरना है कौसर। जिसका पानी बर्फ से ठंडा है, जिसका पानी शहद से मीठा है और जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद है, वो है कौसर। अब यहाँ पर आतईना का जो लफ्ज है इसका मतलब होता है तोहफा देना, गिफ्ट देना। अगर आप आज के मॉडर्न दौर में साइकोलॉजिकली देखें तो दुनिया में इंसान किसी भी इंसान को 7 वजहों से गिफ्ट देता है। सिर्फ 7 रीज़न है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को तोहफे देते हैं। जैसे किसी से काम निकलवाना हो, किसी की शादी हो, कोई फेस्टिवल हो, या फिर किसी के साथ ताल्लुकात मेंटेन करने हो, या किसी ने कोई अच्छा काम किया हो तो शाबाशी देने के लिए आप तोहफा देते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तोहफा दे रहे हैं वो तोहफा इस वजह से दे रहे हैं कि वो उन्हें इंपॉर्टेंस फील कराना चाहते हैं कि सारी कायनात में आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ा आपको खुद कंसोल कर रहे हैं, आपका मकाम ऊँचा कर रहे हैं। कौसर जन्नत का झरना तो है, इसके अलावा और क्या तोहफे दिए हैं अल्लाह ने? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे नबी को कुरान दिया है जो हमेशा रहने वाला है और आज भी हमारे साथ और हमेशा रहेगा। इसके अलावा और क्या तोहफे दिए हैं अल्लाह ने? और सबसे बड़ा तोहफा ये है, अल्लाह ने अपने नबी का नाम ता क़यामत जिंदा रखा है। अपने नाम के साथ जोड़ दिया है नबी का नाम। वाकई सुभान अल्लाह। इसके अलावा उन्हें बेटियां दी हैं। बार बार अबू लहब कह रहा था कि बुतीरा मोहम्मद, कोई लड़का नहीं है उनका, क्या नाम चलेगा उनका? लेकिन आप देखें आज भी हम अपनी बच्चियों के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम पर रखते हैं, आज भी उन्हें याद करते हैं। इसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबियों को तोहफा दिया जो उनके साथ खड़े थे, जिन्होंने अपने जिस्मों पर चोट खाई सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लाम हक की राह थी, क्योंकि नबी का पैगाम था। तो इन्ना आतैना कल कौसर। अगली आयत फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। तो अब जब हमने आपको तोहफा दे दिया है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि अपने रब की इबादत करें और कुर्बानी करें। देखो जनरली दुनिया में 2 तरह की इबादतें होती हैं, एक होती है प्राइवेट इबादत, एक होती है पब्लिक इबादत। प्राइवेट इबादत क्या है? नमाज पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना। पब्लिक इबादत क्या है? कुर्बानी करना, उसका गोश्त लोगों में बांटना, लोगों की मदद करना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत के अंदर इन दोनों इबादतों का जिक्र कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो वनहर का लफ्ज़ है इसका मतलब होता है कुर्बानी देना। इसीलिए ईद उल अधा के दिन को यानी कि बकरीद के दिन को यौमुन नहर भी कहा जाता है, यानी कुर्बानी का दिन। तो फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इबादत कीजिए और कुर्बानी कीजिए। और तीसरी आयत है इन्ना शानिया हुवल अब्तर। स्कॉलर कहते हैं कि जो शानिया का जो लफ्ज़ है, शानिया, उसका मतलब होता है दुश्मनी, लेकिन ऐसी दुश्मनी कि इंसान उसके अंदर अपनी अकल खो दे, उसका दिमाग काम करना बंद कर जाए। अब आप नोट करिए, अल्लाह के रसूल के घर में एक इंतकाल हो गया है, लेकिन ये अबू लहब ये मजाक उड़ा रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है, उसकी अकल ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। एक इंसान की जो बेसिक ह्यूमैनिटी होती है वो उसकी अकल काम नहीं कर रही।